Hello बच्चों, let's see this question. The question says number of 5-digit numbers which are divisible by 5 and each number containing the digit 5, digits being all different, is equal to k times 4 factorial. The value of k is, options are 84, the option A, option B 168, option C 188 and option D says 208, that is 208. So in this question में हमें value of k निकालना है, बट हमें दे के रखा है द नंबर ऑफ 5-digit नंबर्स जो बने गए हैं विथ प्रायर कंडीशन एज k टाइम्स 4 फैक्टोरियल. अभी जो 5-digit नंबर्स हमें बनाने हैं वो है, सबसे पहले नोट करने वाली कंडीशन है डिविजिबल बाय 5. सो की कंसेप्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन इज वी वुड टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 5. सो फर्स्ट वी फाइंड नंबर्स which are 5-digit and divisible by 5 with two cases. यहाँ पे केस नंबर 1 क्या रहेगा, यूनिट डिजिट 5. सेकेंड केस रहेगा यूनिट डिजिट 0. तो ये दो केसेस में हमें आंसर मिल जाएगा. तो ये दो केसेस को हमें फॉलो करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो फॉर दैट we first of all find out the case 1 numbers. Case 1 numbers are numbers with the unit digit 5 because we know that number will be divisible by 5 if it has 0 or 5 at ones place. इसलिए मैंने ये दो केसेस यहाँ पे कंसिडर किए. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ 5-digit नंबर फाइंड करेंगे. नंबर ऑफ 5-digit नंबर्स with 5 at ones place. ये कितने हो जाएंगे, देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे. हमें फिल करने 5 प्लेसेस और ये जो वंस प्लेस है इसका 1 वे रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, डिजिट 5 को फिल कर दे रहे हैं. तो डिजिट 5 हमने फिल कर दिया तो डिजिट 5 भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज डिजिट्स हैव टू बी डिफरेंट ऑल द टाइम. 0 अवेलेबल है बट 0 को हम लोग यहाँ पे जो 5th वाला प्लेस है, ये 5th प्लेस जो कि है 1s 10s 100,000 10,000 प्लेस जो ये हमारा, ये प्लेस को 0 नहीं दे सकते. तो यहाँ पे सिर्फ 8 वेज रहेंगे. 0 को नेग्लेक्ट किया, 5 को नेग्लेक्ट किया, तो यहाँ पे कितने वेज रहेंगे, 8 वेज हियर. देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, अभी 2 डिजिट यूज हो गए तो यहाँ पे भी 8 वेज रहेंगे. यहाँ पे 7 वेज रहेंगे और यहाँ पे 6 वेज रहेंगे. समझ में आ रहा है आपको. तो नंबर ऑफ 5-digit नंबर्स विथ वंस डिजिट 5 इक्वल्स टू कितने हो जा रहे, 8 वेज इंटू 8 वेज इंटू 7 वेज इंटू 6 वेज इंटू 1 वे फॉर फिलिंग दी दिस. ये जो हमने फिल किया है ये डिजिट 5 को हमने यहाँ पे फिल किया है, तो 1 वे से हमने फिल किया है. तो ये कितना हो जा रहा, ये हमें इसको ऐसे ही लिख देते हैं, हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं. तो ये 1 वे हमारा पहला केस हो गया. सेकेंड केस की हम बात करते हैं. सेकेंड केस में हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस क्या चाहिए, 0 चाहिए. तो अभी यूनिट प्लेस 0 चाहिए, मतलब यहाँ पे केसेस राइज होंगे क्योंकि यहाँ पे डिजिट 5 को तो रखना ही था. हम लोग वंस प्लेस पे यहाँ पे 0 को रख दे रहे हैं. तो यहाँ पे ये 1 वे हो गया, यहाँ पे, ठीक है. और अभी ये 5 को कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं ना, कोई तो एक प्लेस में. तो इसीलिए यहाँ पे केसेस आएंगे, यहाँ पे सब केसेस आएंगे. तो मैं यहाँ पे वही केसेस सब बना लेती हूँ. 5-digit नंबर हमें बार बार बनाने. देखो वंस प्लेस को छोड़ के देयर आर 1 2 3 4, तो ऐसे 4 टाइप्स में आएंगे नंबर्स. तो ये 4 टाइप्स में हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे हमने समझ लिया कि 5 यहाँ पे है, समझो यहाँ पे 5 है, तो ये 1 वे. तो 2 डिजिट यूज हो गए तो बचे कितने, 8 डिजिट्स फॉर दिस, 8 वेज फॉर दिस प्लेस. देन 7 प्लेस आएंगे, 3 प्लेसेस हो गए, फिर 6. तो ये नंबर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है. तो यहाँ पे अभी सेकेंड केस में देख लेते हैं. पहले यूनिट प्लेस को हमने 0 से भर दिया है तो 1 वे, और हमें यहाँ पे अभी 5 को भरना है तो यहाँ पे भी 1 वे. तो 2 डिजिट यूज हो गए तो यहाँ पे 8 वेज, फिर 3 डिजिट यूज हो गए तो ये 7 ये 6. तो यहाँ पे आएंगे 8 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 6. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1. 5 प्लेसेस फिल कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट केस कैसा रहेगा, अभी इस जगह पे आ जाएगा 5. यहाँ पे तो 0 फिक्स है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वंस प्लेस, सेकेंड केस की मैं बात कर रही हूँ ना, वंस प्लेस पे 0 फिक्स कर दिया हमने. तो ये 1 वे, 2 डिजिट यूज हो गए तो यहाँ पे 8 वेज, यहाँ पे 7 वेज, यहाँ पे 6 वेज. तो यहाँ पे नंबर्स कितने आ जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 1, ये 1 वे से फिल हो गया.
इंटू 6 इंटू 1। फिर नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा हम। तो नेक्स्ट केस है हमारा फाइनल केस। तो 5 हमारा यहाँ पे हो सकता है अभी, तो यहाँ पे 1 वे से हमने फिल किया और यहाँ पे तो 0 फिक्स है 1 वे से। तो अभी 8 डिजिट से, तो यहाँ पे 8 वेज, यहाँ पे 7 वेज, यहाँ पे 6 वेज। तो यहाँ पे नंबर्स कितने मिले हमें? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1। तो इनको सबको हमें क्या कर लेना होगा? ऐड कर लेना होगा अभी। देयरफॉर हमें टोटल नंबर्स मिल जाएंगे फॉर केस 2। देयरफॉर फॉर केस 2 टोटल नंबर्स कितने हो जा रहे हैं? देखो यहाँ पे इन सभी में अगर हम देखें, इन सभी में कॉमन है। क्या कॉमन है? 876 876 876 876 कॉमन है। कितनी बार? ये टोटल 4 टाइम्स है। तो मैं इसको लिखूं 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये हमारे फॉर केस 2 टोटल नंबर्स। तो अभी हम फाइनल पे बात करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर्स therefore required 5 digit numbers is equals to, पहला जो केस था उसमें हमें मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे? 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1। अभी हमें मिले प्लस 4 टाइम्स 8 इंटू 7 इंटू 6। तो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 तो कॉमन आ रहा, देखो फिर ये आ रहा 8 प्लस 4। तो ये हो जा रहा 8 इंटू 7 इंटू 6 को हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 3 करके, फिर ये हो जा रहा 8 प्लस 4 12। तो हमें ये क्या देखे रखा था? ये हमें देखे रखा था k टाइम्स 4 फैक्टोरियल। तो इसको 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 12 टू जा 24। तो ये आएगा 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 24। तो ये हो जा रहा हमारा k इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अभी। सो ये हो जा रहा 8 इंटू 7 56 56 इंटू 3, ये हो जाएगा 168 इंटू 24। 24 को अभी हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू k टाइम्स 4 फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू दिख के आ रही है। k की वैल्यू हमें क्या दिख के आ रही है? 168। सो देयरफॉर द आंसर, द वैल्यू ऑफ k इज 168. The correct choice hence is the correct option. We would say the correct option for this particular question is, the correct option is, we check it from the provided, is the option number B here. Option number B है इसका right answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.